हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 7 और वो होगा ए एंड बी एनालिसिस। ठीक है। तो ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन वाला जो लेक्चर नंबर 2 था बायनॉमियल का, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। ठीक है। तो बस एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ये चीज़ तुम्हें आती तो है ही। तो एक्स प्लस वाई होल की पावर एन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एन सी जीरो एक्स की पावर एन। ऐसे करते करते हमने पूरा खोल दिया इसको। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने इवन वाले को साथ में लिख लिया, यानी कि जैसे एन सी जीरो फिर एन सी टू, है ना। ये मत देखो कि टर्म 1 है, टर्म 3 है, टर्म 5 है, ऐसे मत देखो। इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है, इसकी सब्सक्रिप्ट देखो सिर्फ 0 1 2 3 4। तो उसमें जो इवन वाले हैं यानी कि 0 2 फिर आगे आएगा 4 6, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा ये। और फिर जो ऑड वाले हैं एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव, वो वालों को मैंने एक ग्रुप में बना लिया। सही है। तो जो ये जो इवन वाला ग्रुप है इसको मैंने ए बोला, जो ऑड वाला ग्रुप है उसको मैंने बी बोला। सही है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में। सही है। और वो मान के चल रहा हूँ कि तुम सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हो, यानी कि बीच में खोल के शुरू हो गए। खैर, तो एक्स प्लस वाई होल की बार एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। और सिमिलरली जब मैं बोलूंगा एक्स माइनस वाई की बार एन, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इवन वाले होते हैं वो तो अभी भी प्लस में रहते हैं, पर जो ऑड वाले होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक माइनस का टर्म आ जाता है। तो उस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो फिर से बी बन जाएगा। तो इसलिए मैं एक्स प्लस वाई होल की बार एन को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। और एक्स माइनस वाई होल की बार एन को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी। उसके बाद मैंने तुम्हें ये वाले पैटर्न्स बताए थे सारे के सारे, कि अगर तुम मानो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बी और बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a। अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2b। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला पॉइंट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल की बार है। तो ये किसके बराबर होगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल। ठीक है। फिर क्या है, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दूं, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा तो आएगा 4ab। ऐसे तुम अगर मानो चाहो तो तुम दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर सकते हो। वो अब तो पूर्ण रूप से अलजेब्रा है भाई साहब, अब तो पूरा पूरा अलजेब्रा ही है। सही है। तो उसमें मेरा कोई ज़्यादा मन है नहीं, वो अपने आप देख लेंगे हम लोग। अब इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन इस पर बनते हैं वो होता है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, जब मैं प्लस करता हूँ तो 2a आ जाता है, जब दोनों को माइनस कर देता हूँ तो 2b आ जाता है। इस चीज़ का फायदा उठाता है वो, है ना। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के देखो कितने सारे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, कि मजा आ जाता है देख करके। एक तो बहुत ही सिंपल वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। ये फर्स्ट से लेकर के फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। बाकी इसमें बनेगा डिग्री बता देंगे तुम्हें, तुम खुद देखो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑलरेडी आ चुके हैं इसके ऊपर। तो जितना भी कर सकते हैं सब कुछ मैंने डाल दिया है इसमें ऑलरेडी। सही है। तो वो सब हम लोग देखेंगे, मज़ा आएगा काफ़ी हद तक। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इसको वो कैसे पूछ रहा है आजकल, है ना, कैसे वो पूछेगा जेई। और जेई क्या ओलंपियाड क्या हर एक बंदा पूछता है, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि इसमें कौन सा पेपर। बोर्ड वाले भी पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बोर्ड में नहीं आता, ये सब सीबीएसई बोर्ड बोर्ड सब में आता है। तो अपने दिमाग में सोचना कैसे तुम्हें फिर से यही सोचना है सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे प्लस लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस बी माइनस बी खत्म, क्या आंसर कितना आ जाएगा 2a। 2a मतलब इवन वाले को जोड़ना है, यानी कि 2 इंटू इवन वाले कौन से होंगे, 4c0 लिख लो पहले, फिर क्या आएगा 4c2 आएगा, है ना, 4c2, और फिर क्या आएगा 4c2 एंड 4c4। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अब इनको सेटल कर दो भाई। 4c0 में क्या आएगा, बस पहले वाले को पकड़ लिया करो हर बार। 4c0 डाल दो इसके अंदर, 4c0 एक्स की पावर 4 और फिर रूट 2 की पावर 0, तो कोई फायदा नहीं है। 4c2 एक्स का स्क्वायर और फिर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 4c4 है, 4c4 फिर क्या आएगा एक्स का एक मिनट, एक्स तो आएगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि एक्स की बार तो 0 हो गया बेसिकली। यहाँ पे आएगा सिंपल रूट 2 की बार 4, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सही है। तो बस यही मेरा इसका फाइनल आंसर है। और बीच बीच में क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएगा, कोई माइनस तो मैंने दिखा ही नहीं यहाँ पे। तो इसको चाहो तो तुम और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4c0 कितना होता है, सिंपल, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, फिर 4 6 होता है, तो 6 इंटू 2 12 हो गया ये, तो है ना। तो यहाँ पे आ गया 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 4c4 तो फिर से 1, तो ये आ गया 4। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, है ना। वेरी वेरी सिंपल। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बाकी सारे तुम खुद ट्राई करके देखो, कुछ भी नहीं है यार इसमें, कुछ भी तो हो, है ना भाई। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, ये क्या है, ये है a माइनस बी, और इन दोनों को तुम क्या कर रहे हो माइनस, तो a से a कट गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका आंसर कितना आ गया 2b, इसका आंसर आ गया, यानी कि 2 टाइम्स। अब फिर से आ जाओ 6c1 से शुरू करेंगे इस बार, 6c1 6c3 6c5, इसके आगे आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो इवन हो जाएगा। सही है। अब पहला वाला फिर से पकड़ लिया हम लोगों ने, रूट 2 प्लस 1, भाई साहब रूट 2 प्लस 1। ओके। तो रूट 2 प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूट 2 की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 आएगा, और फिर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। फिर इधर आएगा रूट 2 6 माइनस 3, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा रूट 2, सिंपल सा रूट 2 ही आएगा, और यहाँ पे बीच में आ गया प्लस। सही, यही मेरा फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 2 6 कितना होता है 6, तो ये हो गया बेसिकली। और रूट 2 की पावर 5 है, तो रूट 2 की पावर 5 है तो कितना होगा रूट 2 की पावर 5 से, रूट 2 की बार 5 यानी कि एक तो 4 ही आ गया और फिर एक रूट 2 और बच गया, तो 4 रूट 2 हो गया, और 6 इंटू 4 रूट 2 हो गया, यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24 रूट 2 हुआ। एक बार मैं पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ सही है। तो 24 रूट 2 इधर से आ गया,
फिर इससे कितना आएगा 63 है ये, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, और 12 और फिर √2 का स्क्वायर है यानी कि 12 इंटू 4 हो रहा है ये तो मैं पूरा ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 65 निकाल सकते हैं फिर भी, चलो 61 कितना होता है, 6 होता है तो 6 √2 आ गया यहाँ पे, और इसको और निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया सिंपल सा 2 और 63 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 था ना जी, तो ये कट गया, हो गया 20, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 एंड 40 इंटू 2 ये तो होगा 42, 40 यानी कि यहाँ पे आ गया 8, नहीं 40, बस 40 रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे सिंपल सा 40 रहेगा, तो ये हो गया 40। अरे मैंने एक और चीज़ गड़बड़ कर दी, 63 है यहाँ पर, तो एक रूट वो भी आएगा साथ में, तो 40 √2 ये आने वाला है। सही है, अब जरा इसको पूरे को लिख लो, हर जगह पे √2 दिख रहा है तुमको, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो 24 और 6 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 प्लस 40 करेगा तो 70 आएगा, 70 इंटू 2 करेगा तो 140 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 140 √2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें एक चीज़ देखेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि ये सिंपल सी वैल्यू है देखा जाए तो, मतलब अभी तो हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा, पर तुम देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब देखा जाए तो सिंपल सा है भाई, √2 ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, उसकी बार 6 कर दी, मतलब कहने का मतलब जैसे मैं पूछता हूँ कि 99 की पावर 500 बता, ठीक है, तो ये एकदम देखने में लगता है ना कि इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है यार, ये तो नंबर है, तो ये भी तो नंबर है, तो ये एक पूरा का पूरा नंबर है, सही है ना, मतलब एक अच्छी चीज़ है कि हमें इतना बड़ा नंबर जो है वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मामा इसी के नाम पे दिमाग खराब होने लग गया होगा, 99 की बार 500 ये कैसे निकालेंगे, तो ये भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 99 को क्या होगा, 99 होगा 100 - 1 और उसकी बार 50, सॉरी उसके बाद 500 लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम हो गया काम, समझ गए कितनी आसानी से कैलकुलेटर काम करता है। चलो खैर, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाले पे आता है। थर्ड वाले में क्या है, कुछ नहीं, आपने को तो वो दिख रहा है a+b और a-b, और बीच में क्या है माइनस है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2b आएगा, 2b आएगा यानी कि 2 इंटू और b क्या होता है 5c1 5c3 5c5, है ना, एकदम सही, बिल्कुल यही होगा, राइट। अच्छा, अगर 5c1 है, अगर 5c1 है तो क्या बेसिकली रूट के अंदर जो x² - a² है उसकी पार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा x² - a² की पार स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, सही है, परफेक्ट। अच्छा जी, फिर 5c3 में कितना आएगा, 5c3 में इसका जो है उसका क्यूब हो रहा होगा, सॉरी इसका 5c3 में इसका स्क्वायर हो रहा होगा, यानी कि सिंपल सा आएगा x² - a², सही है, अब बीच में यहाँ पे प्लस है, बोलो सही है। अच्छा जी, फिर क्या है 5c5 है, तो 5c5 में क्या हो रहा है, 5c5 में बेसिकली कुछ आ नहीं रहा, एक मिनट हम लोगों ने x तो लिया ही नहीं, और मैंने इतनी खिचपिच भी कर दी, चलो मतलब मैं ढंग से दिखाता हूँ तो बिल्कुल, तो 2b था हमारे पास, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर 5c1, थोड़ा दूर लिखते हैं 5c3, और फिर यहाँ कहीं लिख लेते हैं 5c5, बिल्कुल। अब 5c1 लिखा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, रूट के अंदर जो x² - a² है उसकी पार में कितना आएगा 5 - 1 यानी कि इसकी पार 4 आएगा, और एक x भी तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर x में क्या आएगा, सिंपल सा x आएगा, फिर प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा रूट के अंदर जो ये है x² - a², इसका इसकी पार 5 - 3 यानी कि इसका स्क्वायर, और इधर आ रहा होगा x का स्क्वायर, फिर प्लस में इधर क्या आएगा, इधर आएगा रूट के अंदर x² - a², ये तो आएगा ही नहीं इसमें, सिंपल x की पार 5 आ रहा होगा, सिंपल x की पार 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट की पार 4 हो रहा है, तो ये रूट हटा लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे ये हटा लिया, इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, सही है। फिर सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हटा लिया यहाँ से, सही है ना, और ये हटाते ही यहाँ पे इतना सा बचा सिर्फ x² - a² और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है हम लोगों ने x² के साथ, ठीक है, इतना बन रहा है हमारा। अब तो यार कुछ बचा नहीं, अब तो बस सिंपल स्क्वायरिंग करके बस मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि अब तुम कर सकते हो, तुम्हें तभी समझ में आ रहा होगा ये x² - a² है, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4, और वो x की पावर 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली x की पावर 5, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल है देखा जाए तो, और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, अगर तुमसे कोई पूछ लेगा इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 5 होगी। अच्छा, एग्जैक्टली कितना होगा, तो पूरा खोल खाल अपना करना, अपने आप करना तुम इस बात को, क्योंकि फिर फालतू का टाइम वेस्ट होता है इसमें, तो अगर तुम पूरा खोल दोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा 2 16x की पावर 5 - 20, ठीक है, a² x³ प्लस 5a की पावर 4x, बस कुछ नहीं करा है मैंने, x² - a² इस पूरे का स्क्वायर ले लिया, फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन, ऐसे करते चले गए। वो बेसिकली ये सब नहीं पूछता है, वो मैंने देखा है, वो कभी भी ये पूरा तुमसे खुलवाएगा नहीं, वो तुमसे ये पूछेगा इसकी डिग्री कितनी है। तो एक तरीका तो ये होगा कि तुम पागलों की भांति पागलों की तरह तुम पूरा का पूरा सॉल्व करो, फिर बोलो अच्छा यार इसकी डिग्री तो 5 है। एक है कि तुम लॉजिक से बोल सकते हो कि यहाँ पे x की बार 5 है, सही है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या आएगा मैक्स टू मैक्स, ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की बार 4 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी x की बार 5 बन रहा है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, x की बार 5 होगी, तो वो डिग्री पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। और बहुत बार आता है ये, जेई 2019 में भी बहुत बार आया हुआ है, 20 में भी आ चुका है, और 18 17 तुम बुक खोल के देखोगे जेई मेंस की, तुम्हें ये छाया हुआ मिलेगा हर जगह, ये दिखेगा बस। चलो इस वाले पे आ जाते हैं,
ठीक है। तो इस वाले में क्या है भाई साहब, इस वाले में है हमारे पास 2 में माइनस कुछ दे रखा है, उससे हमें मतलब नहीं है, इसके फॉर्मेट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दिख रहा है कुछ ए दे रखा है और कुछ तो बी दे रखा है और ए माइनस बी, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये है ए माइनस बी, ये क्या है, ये है ए प्लस बी, और दोनों को क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, तो प्लस करोगे तो ये और ये खत्म हो गया, सिर्फ 2 ए बचा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली इवन को ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2a यानी कि 6c0 6c2, सही है। फिर क्या होगा, फिर आ रहा होगा 6c4 एंड 6c6, यही तो होंगे, मैंने दूर दूर लिख दिए काफ़ी। अच्छा जी, ओके परफेक्ट। अब क्या करें, तो 6c0 है, 6c0 है तो 2 की पावर 6 हो गया, पहला पॉइंट तो 2 की पावर 6 हो गया। और अब एक और चीज़ भी थी यहाँ पर, कुछ लोग इसको अपना वो बना लेते हैं, मेरा पॉइंट अभी भी तुम इसको बना सकते हो क्योंकि बीच में प्लस है, इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, फर्क कैसे पड़ रहा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और अगर मानो माइनस भी हो तो माइनस कॉमन ले लेना, मानो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो इसका आंसर कितना आता, 2 भी आता, राइट। एक्चुअल में 2 भी नहीं आता क्योंकि ये हो जाता ए माइनस बी, सही है, और ये हो जाता ए प्लस बी, समझ रहे हो, और फिर तो माइनस करते, तो जब तुम माइनस कर देते तो ए तो कट जाता, तो यहाँ था माइनस बी, यहाँ पे भी आता माइनस बी, तो इसका आंसर हो जाता -2b। जब भी मैं यहाँ पे ए या बी निकालता हूँ वो हमेशा प्लस वाले के लिए निकालता हूँ, तो हमेशा रखना अपने दिमाग में प्लस वाला ही है, ठीक है ना, माइनस वाले के चक्कर में मत पड़ जाना कि वो पहले या बाद में। हर बार सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऐसे सोचो, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा ए माइनस बी, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा ए प्लस बी, फिर चेक करो अच्छा बीच में साइन कौन सा है, उनको जोड़ दिया, फिर देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही है। बस इस तरीके से हर बार अपने एनालिसिस करना है, और ये याद रखना है कि ए और बी जो मैं निकाल रहा हूँ वो हर बार मैंने इसके लिए निकाला है, तुम देख लो जो हमने ऊपर प्रूव भी किया है उसके लिए भी मैंने ए और बी इसको माना है, एक्स प्लस वाई वाले के लिए, ठीक है। तो हर बार ए और बी को प्लस वाले के लिए मानना है, ये लिख सकते हो नोट में करके, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं दिमाग के अंदर। तो पहले वाला तो सिंपल है, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 6c0 2 की बार 6 आ गया, फिर प्लस में क्या आएगा 6c2 और 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 आ गया, और ये जो रूट है, रूट में जो 1 माइनस एक्स है इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। फिर इधर क्या हो रहा है 64, इधर आएगा 2 का स्क्वायर हो रहा है, और फिर ये जो रूट है इस रूट की पावर 4 हो रहा है। फिर प्लस में क्या हो रहा है, फिर प्लस में हमारे पास हो रहा है सिंपल रूट जो है उसकी पावर 6 हो रहा है, राइट। अगर आप मुझसे कोई पूछते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, मान लो, अब मैं पूरा सॉल्व करके तो दिखा नहीं रहा हूँ कि यार सॉल्व करने बैठ जाऊँ इसको, मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो वो डिग्री तुम कैसे निकाल सकते हो, तो ये तो यार सिंपल सा कांस्टेंट टर्म है ना, 6c0 तो सिंपल सा 1 हट जाएगा, ये सिंपल 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल एक कांस्टेंट टर्म है 64। अच्छा, अगर मैं इधर आता हूँ तो इधर में सिर्फ यही है जो वेरिएबल दे रहा होगा, और ये क्या है, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि सिंपल लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स हमारा इससे डिग्री कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है एक्स की, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा दावेदार ये है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें डिग्री कितनी होगी, ये रूट है और इसकी बार 4 है, तो रूट होता है 1/2, ये है 4, तो 4/2 स्क्वायर, तो बेसिकली 1 माइनस एक्स का क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें डिग्री कितनी मिलेगी, एक्स को अगर तुम खोलोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगी इसमें बड़े आराम से, राइट। अब मैं ज़रा इधर आया, जब मैं इधर आया तब मैंने ये चीज़ यहाँ पर जो है नोटिस करी कि यहाँ क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेसिकली देखा जाए तो 1 माइनस एक्स बन रहा है, और उसमें क्या है 1/2 है और यहाँ पे 6 है, तो बेसिकली 1 माइनस एक्स का होल क्यूब हो रहा है, होल क्यूब हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी बन रही है, एक्स क्यूब बन रहा है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, अगर तुम सोच गए तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इसकी डिग्री अगर मैं तुमसे पूछता हूँ डिग्री कितनी आएगी, डिग्री होगी इसकी एक्स क्यूब। और अगर तुम चाह रहे हो कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो रुक जाओ, तो मुझे को सॉल्यूशन खोलना पड़ेगा इसका, एक मिनट रुको मैं खोलता हूँ पहले, इस पर नहीं अपने आप खोलना पड़ेगा ना, मुझे ऐसे याद थोड़ी रखो हुए, एक मिनट पॉज करा जाए। हाँ, तो इसका आंसर जो इसका ओरिजिनल जब तुम पूरा सॉल्व करोगे बैठ के, तो आएगा 2365 माइनस 363 एक्स प्लस, एक मिनट, प्लस 63 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सही है। तो तुम देख सकते हो एक्स क्यूब हमारा यहाँ पे डिग्री आ रही है इसकी, ठीक है। सिंपल, आई होप सो बहुत ही सिंपल लगा होगा तुम्हें, कुछ भी इस पर मार नहीं लगा होगा। ये मैंने चारों क्वेश्चन वहाँ से लिए तुम्हारे हॉल नाइट की बुक में से, क्योंकि मैंने कहा सबसे बेसिक कहाँ से उठा सकते हैं, तो सबसे बेसिक हॉल नाइट की बुक में लगा मेरे को, तो वहीं से उठा लिया मैंने। आगे देख लेते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ ये, बिल्कुल। तो अब तो तुम्हें बताना क्या करना होता है, अरे ये कुछ नहीं है यार, ये तुम इससे डर रहे हो क्या, ये सिंपल रूट ही तो लगा हुआ है, जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, करके देखो जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलो, ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, राइट। ये क्या है, ये है मेरे पास ए माइनस बी, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो बी और बी कट गया, सिंपल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। अब 2a आ जाएगा तो अब करो बैठ के 2a यानी कि क्या आएगा, 5c0 आएगा, 5c1 आएगा, सॉरी 5c2 आएगा, 5c4 आएगा, इसके अलावा एक दिन का भी नहीं आएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है एकदम। फिर देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 5, सही है, x की पावर 5, मुझे लग रहा है मुझे को यहीं से मिल गया डिग्री, तो पर फिर भी हम चेक करेंगे कि x क्यूब इन्वॉल्व है, तो कहीं स्क्वायर ओके, कहीं से यहाँ पे 6 आ जाए तो बात अलग है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मेरे पास यहाँ पे आएगा, इस पर तो देखो 5c2 है तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब, जो पहला वाला बंदा है, और जो दूसरा वाला बंदा है x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2, इसका स्क्वायर हो रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1, समझ में आ गया। तो अब डिग्री चेंज हो रही है यहाँ पर, सही है बिल्कुल।
फिर प्लस में क्या आ रहा है 5c4, 5c4 में क्या आएगा, 5c4 में यहाँ तो सिंपल सा x आएगा, और फिर जो ये है, जो ये वाली चीज़ है, इसका कितना हो रहा होगा, इसकी बार 4 हो रहा होगा, यानी कि बेसिकली यहाँ हो रहा होगा x³ - 1, और इसका इसकी बार 4 यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा होगा सिंपल, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है ना, तो 4 करेगा तो 2 होगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे को टर्म का डिग्री कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है यहाँ से, सही है। तो कभी भी इसको देख के धोखा मत खा जाना कि यहाँ पे 5 आ गए तो बस यही 5 होगी, क्योंकि अगर तुम इधर देखते हो तो ये x³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x³ × x³ कितना होगा, x⁻6 होगा, है ना, 9 नहीं होगा, अरे यार x³ और x³ है, तो ये कितना होता है, ये होता है x की, ये ऐसे करके, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे मुझे पता है कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको समझा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, जब हम ऐसे लिखते हैं a⁻m और उस पूरे की पावर n, तब होता है ये a⁻m × n, तो यहाँ पे 3 × 3 कैसे हो जाएगा यार, अगर ऐसे लिखा हुआ है a⁻m और यहाँ लिखा हुआ है a⁻n, तो इसका मतलब होता है a⁻m + n, सही ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, अगर भूल जाओ तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया x⁻6 है बेसिकली, तो इसमें डिग्री कितनी मिल रही है, हमारे को 6 मिल रही है, ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल, अब इधर देख लेते हैं, तो अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, x³ - 1 था और इसका स्क्वायर हो रहा था, राइट, तो अगर गलत नहीं हो मैं, तो अगर इसका स्क्वायर हो गया तो इतना ही दे देगा 6, तो और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे को 7 मिल रहा है, तो इसकी डिग्री होगी 7। अब इस वाले को देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a होल की बार 100 - x - a की बार 100 आफ्टर सिंप्लीफाइंग। बहुत ही चुल्लू पर क्वेश्चन है ये देखो कैसे, सोच के देखना, ये है a + b, ये है a - b, तो बेसिकली हमें पता है इसका आंसर कितना आएगा, 2b आएगा। 2b मतलब 2 इंटू, और जो ऑड वाले होंगे, ऑड वाले मतलब जैसे 100c बन जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस में, मतलब 100c1 में प्लस बोल दिया मैंने एकदम से, 100c1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 100c3 आएगा, है ना, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, 100c 100 तक जाएगा नहीं, क्योंकि वो प्राइम कह रहा हूँ, वो ऑड नंबर नहीं है, तो 100c 99 तक जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बस बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भाई, 1 3 एक तरीके से पहला, फिर क्या रहा है 3 आ रहा है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 99 तक। बस ये बताओ ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखूंगे, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, सही है, बस तुम्हें ये बताना है ये कितने टर्म्स है। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर तुम उसका जनरल फॉर्म ढूंढ लो तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 × n, अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो 2 आएगा, पर मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 2n - 1 ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो अगर मैं देखूँ 99 में, अगर मैं इसको डालूँ इसमें, तो ये हो रहा है 2n = 99, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, 99 + 1 यानी कि 100, सही है। तो कोई बोलेगा n आ रहा है भाई साहब 100/2 = 50, क्या ये सही है, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल, मैंने एक बार चेक कर लिया था, बिल्कुल सही है, सही है हमारा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलत किया नहीं है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, मैं इसी में भी दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्लस, तो क्या आंसर होगा, तो भी 50 होगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स है 101 टर्म्स, बोलो सही है। अगर मैं इतने पार्ट को खोलता हूँ तो 101 टर्म्स आएंगे, और इतने पार्ट को खोलता हूँ तब भी 101 टर्म्स आएंगे, बिल्कुल सही बात है। और तुम सबको जोड़ रहे हो, तुम सबको जोड़ रहे हो, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना तुम सबको जोड़ रहे हो, तो लोगों का आंसर होता है 202 टर्म्स, 202 टर्म्स, क्योंकि हम दोनों को जोड़ रहे हैं। पर मेरा इसमें एक दूसरा फंडा रहता है, क्योंकि तुम दोनों को जोड़ रहे हो, तो हमें पता है जब हम करते हैं ऐसा, तो ये तो हो जाता है a + b, ये हो जाता है a - b, राइट, तो ये कट जाता है, तो बेसिकली ये सिंपल सा जाता है 2a। पर जो 2a है ना, उसमें थोड़ा सा वो है, 2a की शुरुआत होगी ऐसे 100c0 से, और वो जाएगा कहाँ तक, वो जाएगा 100c100 तक। तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है 0 2 4 6 और ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। अब सुनो, ये क्या है, ये है 2 × 1, ये क्या है, ये है 2 × 2, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक है, ये कहाँ तक गया 2 × 50। तो यहाँ से कितना आंसर हो गया 1 2 3 ऐसे करते करते 50 तक, तो ये तो लिखूंगे 50 टर्म्स, पर साथ में एक 0 और आ गया, तो इस वजह से ये हो गए 51 टर्म्स, सही है ना। इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैं ये समझा कि मैं यहाँ पे एक नोट बना सकता हूँ, कहाँ पर कहाँ चला गया वो, कहाँ पड़ा था ये। जब हम इस टाइप का कुछ देखते हैं, तो इसमें अगर मुझसे कोई पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे प्लस कर रखा है, तो कितना आंसर आएगा, तो ये जो तुम्हारे पास n है ना, n जैसे हमारे पास 100 था, तो 100 का आधा कर लो तो आ जाएगा 50, और फिर उसमें एक जोड़ दो तो आ गया 51। लेकिन अगर माइनस हो गया, अगर माइनस हो गया, तो माइनस वाले केस में सीधा सीधा आंसर आता है n/2, बोलो सही है। अच्छा लेकिन इसमें भी एक झोल है, क्या, अगर n मान लो ऑड हो गया, अभी तो चलो n इवन हम लोगों ने सोचा है, यहाँ पर इन वाले केस में क्या है, n कितना है, इवन है, सही नहीं है, ये याद बात नहीं करना है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि जनरल केस की तरह कैसे उसको जनरलाइज किया जा सकता है। अगर n ऑड हो जाता तो क्या आंसर आता, ये सोचा तुमने, चलो ये भी तुम्हें इसी क्वेश्चन के बहाने तुम्हें ये भी बताया जाता है, बता दिया जाता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, तो मान लो ऐसा होता कि x + y उस पूरे की पावर 99 है, सही है, और यहाँ लिखा हुआ है x - y उस पूरे की पावर 99 है, एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्लस कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये मैंने तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन बना दिया। ऐसे मान लो कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर,
यहाँ पर मैंने कुछ 11-12 लिखे, जो भी लिखे हैं, चलो इसको ऐसा क्वेश्चन मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं मेरे को, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्लस, पहले मैं ले रहा हूँ प्लस वाले केस को, तो जब प्लस हो रहा है तो आंसर कितना आएगा? 2a आएगा। 2a यानी कि इवन वाला, यानी कि 99c0, फिर आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ आएगा, फिर 99c2, एंड ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 98 तक जाएगा, 99 तक नहीं जाएगा क्योंकि इवन वाले हैं, सही है। तो ऐसा हो रहा है ना, 0 2, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है? ये 98 तक जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर ऑर्डर तो एक कम आ सकता है, मतलब देखो ये क्या है, ये है 2 × 1, ये कितना है? ये है 2 × 49, तो ये टोटल कितने टर्म्स लिखूंगा? ये टोटल लिखूंगा 49 टर्म्स, और ये एक 0 और आ गया, तो इसकी वजह से कितना आ गया? टोटल एक और टर्म जुड़ गया, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 50 टर्म्स हो गए, सही है, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता, तो माइनस लेता तो यहाँ पे कितना था? तो यहाँ पे था 99c1, 99c3, सही है। और ऐसे ही करते करते आगे तक कितने रहता? 99c99 तक जाता है, सही है। तो ऐसा होता था 1 3 5 7, ऐसे करते करते 99 तक जा रहे हैं। तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो फिर से फॉर्मूला कितना बनेगा? 2n-1। तो 2n-1 में जब तुम 99 डालोगे, तो 2n-1 में 99 डालोगे, तो फिर से आंसर n का कितना आएगा? भाई 1 इधर चला जाएगा, 100, तो बेसिकली n कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो जब ये ऑड हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है आंसर इसका, देखो इसका आंसर सेम आ रहा है। पर मैं आंसर निकालूंगा कैसे? तो अगर तुम सोच पाओ तो 50 आएगा कैसे? 50 आएगा अगर मैं 99 में एक जोड़ दूँ तो आ गया 100, और उस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूँ, सिंपल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर n ऑड हो गया, अगर n ऑड हो गया, तो तब अगर मुझसे पूछ रहे नंबर ऑफ टर्म्स, तो सिंपल आएगा n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल आप उस टाइम पे भी निकाल सकते हो जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही है। चलो बढ़िया, तो 6 भी हो गया, और इसी के बहाने हम लोगों ने एक और पूरी एक वेराइटी कर ली एक तरीके से, कि नंबर ऑफ टर्म्स वाली, डिग्री वाला हम लोगों ने देख लिया पूरा, ठीक है। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स वाला भी हम लोगों ने सोच लिया इसको कि कैसे करना है। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब आएगा हमारे पास फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है जो देखने में भयानक लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्या है भाई साहब? हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड, तो 7th क्वेश्चन देखो, तुम्हें देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली a-b या a+b नहीं कर सकते। कोई बोलेगा क्यों नहीं कर सकते? तो सुनो, उसने बोला पहला पॉइंट तो कि n जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल उसने कहा है कि ये पॉलिनोमियल है। मैंने कहा भाई ये पॉलिनोमियल तो लग नहीं रहा किसी एंगल से। मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट तो हमेशा कुछ इस टाइप में चीज़ होनी चाहिए, x - y, ठीक है, या फिर x + y में, तब मैं बोल सकता हूँ। जैसे इसकी बार अगर n दे रखा है, इसकी बार n दे रखा है, तब मैं बोलूँगा कि ये a+b में कट जाएगा, और ये जो है ये a-b फॉर्मेट में हट जाएगा। पर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो ये 1/x - y के फॉर्मेट में है ना यार, तो इसको नहीं लिख सकता मैं कि ये a-b के फॉर्म में हट जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको नहीं कर सकते इस तरीके से, तो कैसे करें फिर? तो मैंने कहा इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें भी होता है कि हम लोग ने बचपन में पढ़ रखा है ये, कि कभी भी अगर रूट दिख जाए डिनोमिनेटर के अंदर तो क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं, सही है। तो बस ये स्टेप अगर तुम्हें स्ट्राइक कर जाए ना, तो बस मजा आ जाए कि रेशनलाइज कर लो यहाँ पर, तो काम खत्म, ठीक है। इस ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जेई मेंस में, पर जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पहले रेशनलाइज करना था, ठीक है। तो वो तुम अपने आप देख लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो वाला, तो ठीक है। फिलहाल हम अगर इसको देख लेंगे तो आएगा 1 के अंदर रूट है माइनस रूट है, सही है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट प्लस रूट से, यहाँ पे भी ले जाते हैं रूट प्लस रूट, ठीक है। इससे मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा रूट प्लस रूट, सही। नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा सिंपल 5x³ + 1, ठीक है, -5x³ - 1। अरे देखो ना, ये क्या बन गया? ये ऐसा कुछ बन गया ना, x - y × x + y, यानी कि x² - y², तो वो रूट हट गया बेसिकली। इस तरीके से यहाँ पर कुछ हो रहा है, सही है, ये हो रहा है। अब इसकी बार 8 हो रहा है यहाँ पर, सुन लेना मेरी बात। इससे हुआ क्या कि 5x³ कट गया, और फिर ये 1 और ये -1, ये बेसिकली यहाँ पे 2 बन गया, ये यहाँ पर बेसिकली 2 बन गया। और सेकंड वाला जो है ना, उसमें भी यही हो रहा होगा, जो ये वाला बंदा है इसमें भी यही हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये 2 बन गया। इससे हुआ क्या कि 1/2 की बार 8 जो है वो बाहर आ गया, ये हुआ यहाँ पे बेसिकली। ओके, सो बेसिकली हमने इसको अब कैसे लिख दिया, और इसको भी हम लिख सकते हैं, दोनों को मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखने वाले हैं। पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 8, मैंने 2 वो वाला बाहर निकाल दिया 2, और अंदर छोड़ी, तो सिंपल से इतना सा छोड़ा मैंने सिर्फ अंदर 5x³ + 1, और यहाँ माइनस था तो ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। सिमिलर अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 5x³ + 1 यहाँ पे आएगा प्लस, और ये ऐसा हो गया कुछ 5x³ - 1, ठीक है। ये इतनी चीज़ है, इसकी बार 8 हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी क्यों लिख रहा हूँ? मैं तो अपने सिंपल तरीके से लिखता हूँ ना, बिल्कुल, हाँ जी। तो हम इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे, सही है ना, बिल्कुल। अब मैं ज़रा इसकी बात कर लेता हूँ। इसमें भी 1/2 की बार 8 बाहर आएगा, तो वो सीधे सीधे मैंने पूरे में से ही बाहर निकाल दिया। फिर क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर तो प्लस ही आने वाला है। फिर यहाँ पर आएगा कुछ रूट में, और फिर ये माइनस, और फिर ये रूट, और इस पूरे की पावर 8, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर फिर से क्या है? 5x³ + 1, 5x³
-1। अब ये मेरे को कैसा दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है कि स्मॉल एक्स और यहाँ दिख रहा है मेरे को स्मॉल वाई। ऐसे इस वाले एक्स को इस वाले एक्स से कंफ्यूज मत करो, ये मुझे ऐसा दिख रहा है एक्स प्लस वाई की पावर n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर n, राइट, उस वो वाली फीलिंग आ रही है। तो इसको मैं कैसे सोचा मैंने इसको, ये तो मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी, समझ गए, वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये लिखा हुआ है a माइनस बी, इन दोनों का प्लस कर दिया, b और b खत्म हो गया ज़िंदगी से, एक 2 आ गया, 2a हो गया बेसिकली, ठीक है ना, 2a हो गया तो एक 2 जो बाहर निकला वो हो गया 1/2 की बार 7, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल अब पॉजिटिव वाले आएंगे, एक आएगा 8c0, फिर आएगा 8c2, फिर आएगा 8c4, सही है ना, फिर आएगा क्या, फिर आएगा 8c6 और फिर आएगा 8c8। ये वाले हमारे सारे के सारे ऐसे टर्म्स बनेंगे, सही है, परफेक्ट। अब चलो बनाओ, है ना, अब बनाओ और हम देखेंगे किसको, प्लस वाले को। तो मैं यहाँ सिंपल रूट लिखूंगा 5x³ + 1, तो 5x³ + 1 इसकी बार कितना हो रहा होगा, इसकी बार 8 हो रहा होगा, सही है। फिर 8c2 वाले में कितना होगा, यहाँ पे जो रूट होगा 5x³ + 1 इसका क्या हो रहा होगा, 8 - 2 का स्क्वायर हो रहा होगा, सॉरी इसकी पार 6 हो रहा होगा, और जो दूसरा रूट होगा उसका स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। फिर बीच बीच में प्लस लग रहा है डेफिनेटली। फिर 8c4 में क्या हो रहा होगा, जो पहला रूट है उसकी पार तो 4 हो रहा है, और जो दूसरा रूट है उसकी पार भी 4 हो रहा होगा। फिर जो 8c6 है उसमें क्या है, जो पहला वाला रूट है उसकी पार कितना हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और जो दूसरा वाला रूट है उसकी पार 6 हो रहा है, सही है। फिर इसमें क्या हो रहा है फिर से कि पहले वाले की रूट में तो पार 0 आ रही है, और दूसरा वाले की पार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये दूसरे वाले की पार 8 हो गया। ये हमारे पास पूरा बन रहा है। और अब मुझसे पूछा गया कि डिग्री बतानी है तुम्हें, राइट, यही तो पूछा है ना तुमसे यही पूछा है उसने। तो अगर मैं इतने पोर्शन को देखता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी जाएगा पर ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लेंदी है, बस लेंदी क्वेश्चन हमेशा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 5x³ + 1 ये ऐसे होते हैं टाइम किलर वाले, जो फालतू में टाइम खर्च करने के लिए पेपर में डाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये 6 है तो यहाँ बन जाएगा 5x³ + 1 का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 5x³ - 1 का स्क्वायर, सॉरी उसका सिंपल रहेगा। तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पर 5x³ + 1 इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका सॉरी इसका क्या होगा, इसका क्यूब होगा, और जो दूसरा वाला है ना 5x³ - 1 वो सिंपल ऐसे लिखा रहेगा। फिर जो यहाँ पर है, एक काम करते हैं, 5x³ + 1 जो है इसको मैं बोल देता हूँ a, और जो 5x³ - 1 है उसको मैं बोलता हूँ b, तो उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा देखने में, सही है। तो चलो उसको p और q बोल देते हैं, क्योंकि तुम a और b से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं q। अंदर वाले को बोला मैंने, रूट को नहीं बोला है, 5x³ + 1 को मैंने p बोला है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है p की पावर 4, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है p3, और यहाँ हो जा रहा है q, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर तुम इधर देखोगे तो यहाँ पे देखो उसकी पावर 4 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा p² और q², क्योंकि रूट है इस वजह से यहाँ हो जाएगा p² और यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर, सही है। फिर इधर क्या हो रहा है, इधर सिंपल सा हो गया p और q का क्यूब, ठीक है, इधर हो रहा है p एंड q का क्यूब, ठीक है, ओके। और यहाँ क्या हो रहा है फाइनली, यहाँ हो रहा है q की पावर 4, q की पावर 4। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसकी डिग्री निकालो, n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो डिग्री निकालनी है तुम्हें, तो डिग्री निकालो। डिग्री कैसे निकलेंगी, तो मैं सोच पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये लिखा है p की पावर 4, यानी कि इसकी पावर 4, यानी कि x³ की पावर अल्टीमेटली 4 होने वाली है, तो इससे तो डिग्री कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अच्छा जी, फिर ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये बोला है कि p³ कर, p³ यानी इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, यानी कि x³ का क्यूब, यानी कि 9 आ गया यहाँ से। और फिर अगर तुमने q का कुछ भी नहीं करा तो q पे क्या लिखा हुआ है, x³ है, राइट। तो जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, फिर से 12 बनने वाला है, फिर से 12 बनेगा। और अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर एक टर्म 12 देने वाला है, क्योंकि p² है, तो p² से कितना आएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये भी हमें 12 देगा। सिमिलरली ये देखो, ये हमें क्या देगा, 3 देगा, ये मुझे 9 देगा, तो ये भी 12 बना दिया इसने, और इसने भी क्योंकि पावर 4 है तो 3 की पावर 4 हो गया बेसिकली, यानी कि 3 × 4 हो गया, सॉरी, तो ये हो गया 12। तो हमारा जो n है उसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो n कितना हो गया, 12, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, 12, ठीक है। ठीक है, हमारा एक पार्ट हो गया कि n मेरा 12 है। अब मेरे को देखा है कि m इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n है, यानी कि x की पावर 12, क्योंकि n तो 12 आ चुका है, तो मैं x की पावर 12 का कोएफिशिएंट भी निकालना है। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को मेरे पास यहाँ पे 5 बाइनोमियल लिखी हुई है, देखा जाए तो ये एक बाइनोमियल है, कैसे देखो ना, 8c0, और p है क्या, p एक्चुअल में है क्या, 5x³ + 1 की पावर 4, बेसिकली ये अपने आप में पूरा एक बाइनोमियल है। तो और इससे भी मेरे को क्या मिलने वाला है, 12 मिल जाएगा मेरे को, इससे हर एक से मुझे 12 मिलने वाला है, हर एक एक्चुअल में बाइनोमियल है। तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि यहाँ से भी मैं x की बार 12 निकाल सकता हूँ, इसमें से भी मैं x की बार 12 निकाल सकता हूँ, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी, यानी मेरे पास 5 कोएफिशिएंट्स आएंगे। इससे आ गया मान लो c1, इससे आ गया c2, c3, c4, c5, इन पांचों को मैं ऐड कर दूंगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सही बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए तुम्हारे सामने ये बात। ओके, तो अब निकाल लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला टर्म मेरे पास है 8c0 p की पावर 4, यानी कि 5x³ + 1 की पावर 4। इसमें से तुम्हें निकालना है x की पावर 12, निकालना बच्चों का खेल है। 8c0 तो कोएफिशिएंट है तो वो तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से निकालो, इसमें से तुम्हें अगर निकालना है तो तुम्हें बेसिकली x³ की बार कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4c, देख पा रहे हो ना मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मैं 4, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है 5, बल्कि मैं इसको रिवर्स करके सोच रहा हूँ,
बताओ मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ 1 + 5x³ इस पूरे की बार 4 लिखा हुआ है, मैं तो इसको ऐसे सोच रहा हूँ, सीधी बात है। और मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे इसकी बार कितना करना पड़ेगा, इसकी बार मुझे 4 करना पड़ेगा तभी x की बार 12 आएगा। तो अगर तुम्हें इसकी बार 4 करना है तो 4c4 यहाँ पे क्या रहेगा 5x³ उस पूरे की बार 4। इससे होगा क्या, ये हो गया 8c0, 4c4 तो खत्म, और ये 5 की बार 4, यहाँ हो गया 5 की बार 4, और ये x³ से कितना आ जाएगा x की बार 12। तो x की बार 12 का कोफिशिएंट कितना हो गया, ये हो गया 8c0 कितना होता है 1 ही होता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर सिंपल सा 5 की बार 4 ही आ गया, सिंपल सा 5 की बार 4 आ गया। तो नेट हमारा जो पहला जो C1 बना वो कितना है, वो है 5 की बार 4, सिंपल। अब सोचो तो नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला मेरे को दे रखा है, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। 8c2 p³ क्या दे रखा है, 8c2 p³ क्या है भाई, p³ है हमारे पास 5x³ + 1 की पार क्यूब था यहाँ पर, और क्या है 5x³ - 1, वो ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें से मुझे निकालना है। ओके परफेक्ट। तो हमने किया कैसे था, हम लोगों ने बोला था कि जब ये इसमें से जब ये x की बार 12 इसकी में से जब x की बार 9 निकलेगा और वो जब इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तभी बन सकता है x की बार 12, वरना और कोई केस नहीं है जिसमें x की बार 12 बन जाए। ये तो हम लोगों ने एनालाइज किया था इसको। तो मुझे इसमें x की बार 9 की डिग्री निकालनी है। x की बार 9 की डिग्री निकालना बहुत सिंपल, क्या आएगा भाई x की बार 9 डिग्री, इसको पहले तो ऐसे लिख दो 1 + 5x³, इसको लिख दो 1 + 5x³, उससे वो फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 + 5x³, सही है। तो ये इसमें से अगर मुझे डिग्री निकालनी है तो वो बन जाएगा 3c3, यहाँ आ जाएगा 5x³ उस पूरे की पार क्यूब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8c2, और यहाँ पे ये 5 भी इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो एक 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये x³ है और फिर ये x³ भी जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो x की बार 9 है और ये जो x³ है इसने मिलकर क्या बना दिया x की बार 12, जो बन गया वो क्या है 5 का क्यूब × 5 यानी कि 5 की बार 4। 3c3 कितना होता है, कुछ नहीं, खत्म 1। 8c2 कितना होता है वो हमें देखना पड़ेगा, तो c2 जो मेरा कोएफिशिएंट आ रहा है वो कितना है, वो आ रहा है 8c2 5 की पार 4, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे तुम ये C1 C2 से कंफ्यूज हो रहोगे कि यार ये C1 क्या है, ये NCR वाला C1 नहीं था। चलो इसको ऐसे लिख दो, कोएफिशिएंट जो हम लोगों ने पहले वाले से निकाला वो ये आया, जब मैंने दूसरे वाले से निकाला तो वो कितना आया, तो वो इस टाइप से कुछ देखने को मिला मेरे को। जब मैं कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ तीसरे वाले से वो कितना आएगा, तो हमारे पास है 8c4 और हमारे पास है 5x³ + 1। अच्छा तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, तो 8c4 है और p² q² है, दोनों का स्क्वायर हो रखा है, तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, और जो दूसरा वाला है इसको भी हम घुमा के लिख लेते हैं सीधे, क्यों मैं नाटंकी करूँ इतनी, है ना। 1 मिनट। 1 + 5x³ उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 - 5x³ उसका भी स्क्वायर हो रहा है, और तुम्हें चाहिए तो तुम्हें यहाँ से x की बार 6 चाहिए, तुम्हें यहाँ से भी x की बार 6 चाहिए, तभी बन सकता है 12, ठीक है। तो यहाँ से निकालो x की बार 6, तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, यही तो है राइट। तो अगर तुम्हें इसका स्क्वायर करना है तो इसमें से कोएफिशिएंट कितना आएगा 2c2, ठीक है, और फिर 5 का स्क्वायर जो है वो अलग से होगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया, फिर इधर से भी यही हो रहा होगा 2c2 और इधर से क्या होगा 5 का स्क्वायर, और एक 8c4 हमारे पास आएगा ही आएगा। तो इसमें भी आंसर कितना बन रहा है, ये खत्म, सिंपल आंसर कितना आ गया 8c4 5 की पावर 4। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पैटर्न बन गया, एक पैटर्न सा बन रहा है, 5 की पावर 4 तो हर एक में आ रहा है, तो जो अगर तुम कोएफिशिएंट निकालते हो चौथे वाले का तो वो आएगा 8c6 5 की पावर 4, सिंपल। अगर तुम पाँचवें वाले का निकालते हो कोएफिशिएंट ऑफ 5th वन, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 8c8 5 की पावर 4। तो अगर तुम सबको ऐड कर लो, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली ऐड करना था एक्चुअल में देखा जाए तो जब ऐड कर लेंगे तो 5 की बार 4 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कुछ तरीके से 8c2, अच्छा ये 5 की बार 4 भी तो है, ये वाला जो 5 की बार 4 है ये 1 देगा, ठीक है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 8c0, और ये लिख दिया 8c2, ये बन गया 8c4 + 8c6 + 8c8, ये हो रहा है। अरे बाप रे, ये कहाँ से निकाले। अब यार एक्चुअल में ना इसका एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो मैं तुम्हें अभी आगे बताने वाला हूँ, तो उसकी तुम टेंशन मत लेना। इसका सिंपल आंसर होगा 2 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4 × 2 की पावर 7। पर यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पर भी दे रखा है 1/2 की पावर 7, तुम समझ गए, उसने स्ट्रैटेजिकली दिया था तुम्हें 1/2 की पावर 7, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है 1/2 की पावर 7। तो हर एक कोएफिशिएंट जो है वो एक्चुअल में देखो, ये जो तुमने निकाला ना कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5, ये सब तुमने डिब्बे के अंदर निकाले। अब वो सब जो डिब्बा है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई भी होगा 1/2 की पावर 7, तो जो तुम्हारा पूरा जो आंसर आएगा वो 1/2 की पावर 7 से डिवाइड भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, सही। तो आंसर फाइनली कितना आएगा 5 की पावर 4 इसका फाइनल आंसर आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक और बात सुनना, तो मैं अभी भी लग रहा होगा ये आया कहाँ से, 8c0 8c2 8c4 8c6 8c8, तो बस टेंशन मतलब अभी हम लोग वो पढ़ने वाले हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे एकदम एक एक चीज़ को कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ आ कहाँ से रही है। फिलहाल अभी के लिए बस मान लिया कि 2 की पावर 7 आएगा, ओके। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई है।
अब जरा एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देगा यार एट्थ वाला भी। एट्थ वाले में मुझसे बोला गया इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन तुम्हें बताना है ये जो चीज़ लिखी हुई है तुम्हारे सामने ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, रेशनल नंबर है या क्या है, मतलब रेशनल नंबर अदर देन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यू क्या चीज़ क्या है ये, तो मैं ये इसने पूछा है। ओके, तो अब हम सोचते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग। डेफिनेटली हमें तो वही आता है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, दोनों को माइनस कर लो कितना आ जाएगा 2b, सिंपल। तो 2 इंटू बी कितना आएगा, बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2nc1, सही है। फिर अब यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, ये वैसे बोल रहा हूँ, ये 2nc1 आएगा, फिर आएगा 2nc3 और ऐसे करते करते आगे तक कहाँ तक जाएगा 2nc2n तक। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2n क्या है, पक्का है इवन नंबर होगा, तो 2n से ठीक पहले वाला, 2n से ठीक पहले वाला कौन सा होगा 2n-1, तो ये ऐसे जाएगा आगे तक, सही है, परफेक्ट, ओके ठीक है। तो मैं तो पता नहीं अब आगे क्या क्या करना है, पहले हम इस वाले को निकालते हैं। 2nc1 है, जब 2nc1 है तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि जो ये लिखा हुआ है √3 है ना, √3, तो √3 की पावर कितना आएगा, √3 की पावर में आ रहा होगा 2n-1 विच इज़ अ ऑड नंबर, और यहीं पे हमारा सारा काम तमाम हो गया, सारा काम यहीं खत्म हो गया हमारा। अच्छा, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो एक तो ये आएगा, फिर यहाँ पे ये सिंपल सा 1 है तो इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। फिर प्लस में क्या आएगा 2nc3 है, तो 2nc3 से मेरे पास क्या आने वाला है √3, ठीक है, √3 की पावर 2n-3। चलो तो इतना तो समझ में आ रहा है ना। और फिर ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा √3 है ना, √3, और यहाँ लिखा है 2n, यहाँ लिखा है -2n-1, यानी कि सिंपल एक 1 तो आएगा, यानी कि √3 तो हर एक टर्म में आने वाला है, इतना तो हम समझ में आ चुका है, क्योंकि जो आखिरी से ठीक पहले वाला है उसमें भी √3 एक तो है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस पूरे में से √3 कॉमन ले सकता हूँ, और अगर मैंने इसमें से पूरे में से √3 कॉमन ले लिया, तो ये मैंने पूरे में से √3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने पूरे में से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी आता रहे, पहला पॉइंट तो ये जो भी आएगा 0 नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना 2nc √3 2 के बाद 2n-3, तो यहाँ पे हर बार √3 में कुछ तो है ही, अब हर जगह पे बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये आ गया इरेशनल नंबर, सही, और इरेशनल नंबर इनटू व्हाट, ये क्या है, ये क्या चीज़ है। चलो मैं तुम्हें ये भी समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये लिखा है 2nc1, तुमने इसमें से पूरे में से √3 कॉमन ले लिया, जब तुमने पूरे में से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया √3 की पावर 2n-2। तुम्हें समझ में आ रहा है, जो ऑड था वो इवन बनने लगेगा अपने आप ही। यहाँ लिखा है 2nc3 और यहाँ पे जो √3 की पावर 2n-3 हो रहा था, अब वो बन जाएगा 2n-4, सही है। ऐसी जो आखिरी टर्म होगा, जो आखिरी टर्म होगा, एक मिनट, जो आखिरी टर्म होगा, बल्कि आखिरी से पहले वाला ले लेते हैं 2nc 2n-2, सही है। अगर मैं वैसे सोचूं लॉजिकली तो √3 के बाद कितना आ रहा होता 2n-, अच्छा 2n-2 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा 2n-3, क्योंकि 2n-2 तो इवन हो जाएगा। अगर तुमने ये करा तो यहाँ पे √3 की बार 3 आ रहा होता, क्या आ रहा होता 3 आ रहा होता, पर जब तुमने इसमें से √3 हटा दिया तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्या बन गए, ये सब देखो √3 की पार अगर तुम इवन करोगे तो ये तो एक सिंपल रेशनल नंबर बन जाएगा, तो और ये फिर ये वाला भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, यानी कि पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या बन गया, ये बन गया रेशनल नंबर। और ये भी पक्का है ये 0 भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा है √3 की पार समथिंग हो रहा है, एंड √3 की पार समथिंग इज नॉट 0, नेवर सही, और कभी भी ये माइनस नहीं है बीच में, तो हर पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रही है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा हो रहा है कुछ कि 2 है, फिर एक इरेशनल नंबर है, फिर इरेशनल नंबर के बाद एक रेशनल नंबर है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये इसका आंसर कितना आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू √5 लिखा हुआ है, तो क्या है ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, सॉरी ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। कहने का मतलब ये है कि रेशनल इंटू इरेशनल जब भी करते हैं तो इरेशनल आता है, प्रोवाइडेड है कि रेशनल 0 ना हो, सही है। और यहाँ पे मैं दे रखा है कि 0 नहीं होगा किसी भी हालत में, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर बनेगा। और अगर ये इरेशनल नंबर बन गया तो बाकी के 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। जब इरेशनल नंबर है तो वो इंटीजर नहीं हो सकता और फिर वो रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, बस बात खत्म। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 9th क्वेश्चन हमसे बोला गया है प्रूव दैट, कि ये जो चीज़ दे रखी है तुम्हें खतरनाक सी, ये एक इवन इंटीजर है, ये हमसे बोला गया कि इसको ऐसे करके प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस वाले को। पहला पॉइंट तो मेरे को दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, सही, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2b आएगा, तो 2 इंटू बी हो रहा है। फिर यहाँ पर एक √10 भी है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 √10 हो गया यहाँ पर, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर b आ जाएगा, b मतलब कि 100c1 100c3, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी में कहाँ तक जाएगा 100c99 तक जाएगा, परफेक्ट। यहाँ तक ऐसे होने वाला है। अगर ये 100c1 है, अगर ये 100c1 है तो यहाँ पर जाएगा √10 और उस पूरे की बार 100-1 यानी कि 99 प्लस में 100c3, तो 100c3 में क्या होने वाला है √10 है, तो √10 के बाद कितना हो जाएगा 97, सही है, एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और आखिरी में कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, सिंपल सा। तो फिर से तुम देख पा रहे हो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बना था ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया फिर से। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है क्या, कि यहाँ पर एक √10 भी दे रखा है,
तो अब मैं रूट 10 को अंदर ले जाता हूँ, उसका सेंस क्या बनेगा, क्योंकि उसने मुझसे बोला कि इंटीजर है, ये मुझे प्रूव करना है यहाँ पर। तो इंटीजर ऐसे है ना, क्योंकि देखो रूट 10 की बार 99 जो है ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मुझे इवन चाहिए था तब ये इंटीजर बनता है ना, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि तुम सोच पा रहे होगे ये बना हुआ है यहाँ पर 10 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर। तो उसके साथ उसने हमारे क्वेश्चन वाले ने क्या काम करा ना, उसने हमें रूट 10 दे दिया अपने आप ही। तो मैं रूट 10 को अंदर ले गया, मैं रूट 10 को अंदर लिया, मैंने हर एक टर्म से रूट 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने ये काम करा उससे हुआ क्या कि जो मैंने हर एक टर्म को उससे मल्टीप्लाई किया रूट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 100, ये क्या बन गया, ये बन गया 98, यहाँ पे कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। यानी तुम देख पा रहे हो हर एक टर्म जो है वो इवन हो गया अपने आप ही, यानी कि रूट 10 के बार 100 हो गया अचानक से, यानी ऐसा हो गया 10 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 10 98 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10 की बार 50, ये हो गया 10 की बार 49, और ये पक्का एक इंटीजर है। और ऐसा इसने हर टर्म के साथ किया, क्योंकि हर टर्म में और डिग्री आ रही थी और तुमने एक और पकड़ा दिया उसको, उस चक्कर में सब क्या हो गया, इवन हो गया, जो कि सब कटपट के इंटीजर बन गया। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये सब कुछ क्या बन गया, ये पूरा का पूरा एक इंटीजर बन गया, रेशनल नंबर नहीं, सीधे सीधे इंटीजर बन गया। सही है, क्योंकि रेशनल नंबर लाइक कुछ है नहीं, पी वाई की फॉर्मेट में कुछ हो ही नहीं रहा, और ये जो इंटीजर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू एनीथिंग यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये पक्का क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया, पक्का एक इवन इंटीजर हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ये एक सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये भी हो गया, अब देखते हैं और। तो अब जरा 10th वाला क्वेश्चन है, इसको अपने आप ट्राई करके देखो, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला फिर से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये वाला टाइप सबसे बोरिंग सॉर्ट ऑफ था, बोरिंग इन द सेंस, मतलब बोरिंग तो इतना शायद नहीं लगा होगा क्योंकि हमने काफ़ी सारा काम तुम्हारा आसान कर दिया। अगर आसान नहीं करता ना, हर क्वेश्चन में एनालिसिस करवाता, तो तुम फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। मेरे हिसाब से शायद इतना बोर तो नहीं हुआ होगा, मतलब जैसे प्रीवियस वाला बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे हम लोग, जैसे x+1 इंटू x² + 1 इतना लंबा चौड़ा एनालिसिस करते थे। इसमें काफ़ी सब कुछ बहुत प्रोसीजरल है, मतलब ये करो फिर ये करो फिर ये करो, इसलिए वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर वो फिर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी फिर तुम्हें ही होगी कि अरे यार मेरे से हो गया। तो इसलिए मैंने, तुम देख पा रहे हो मैंने हर क्वेश्चन में लगभग वैरायटी चेंज कर रहा हूँ। कोई बोला इवन इंटीजर निकालो, कोई बोला इंटीजर है या नहीं है, रेशनल नंबर है, कोई बोला डिग्री निकालो पॉलिनोमियल का। अब ये एक और टाइप आ गया जिसमें उसने बोला है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन टाइप ऑफ ऑल इवन डिग्री। मतलब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, ये है a + b, ये है a - b, यानी कि 2a। तो मैं लिख देता हूँ 2a, तो 2a से क्या आएगा, 60 वाला टर्म आएगा, 60, चलो मैं पूरा लिखता हूँ ध्यान से। तो ये आ जाएगा x की पावर 6, सही है। फिर क्या आएगा 62 में क्या बनने वाला है, x का स्क्वायर बनेगा और रूट हट जाएगा, रूट की बार 4 हो रहा होगा, बेसिकली x² - 1 जो है इसका स्क्वायर हो रहा होगा। एक मिनट, x³ - 1 जो है इसकी पावर स्क्वायर हो रहा होगा, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में आएगा 6c, अच्छा यहाँ पर इसकी पावर 4 आएगा, मैं भी ना पूरा इसकी पावर 6 - 2 है ना, तो यहाँ पे इसकी पावर 4 आएगा। फिर 64 है तो 6 - 4 यानी कि x का स्क्वायर हो रहा होगा, और यहाँ पे होगा x³ - 1 इसका स्क्वायर हो रहा होगा। फिर प्लस में यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6c6, और उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ होगा x³ - 1 और उस पूरे की पावर 6। अब बताओ कि इवन डिग्री के टर्म्स बताने हैं तुम्हें, ध्यान से सुनना, तुम्हें x की पावर इवन चाहिए तो तुम्हें छाटने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 6 है तो उसका कोफिशिएंट तो मुझे दिख रहा है 1 है, देखो ना कैसे, देखो ये लिखा हुआ है सिंपल x की पावर 6, फिर प्लस में अब यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस टाइप से। अब सोच के देखो, पहले x की पावर 4 x³ से मल्टीप्लाई होगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा, उससे मेरे को मिलेगा 62 x की पावर 7। क्या x की पावर 7 एक इवन नंबर है, मतलब सॉरी 7 क्या एक इवन है, नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। फिर इधर क्या आएगा, फिर एक और आएगा, फिर आएगा -62 x की पावर 4, ये एक इवन है, तो -62 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या करा, मैंने x की पावर 4 को इससे किया और फिर मैंने इससे किया। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूँ, जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे को देखने को मिला है 64 x² और x³ - 1 का स्क्वायर भी हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, x³ - 1 को जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो x की बार 6 आएगा, फिर क्या आएगा -2x² आएगा, है ना। फिर x की बार वो आ जाएगा सिंपल x की बार 3। तो बेसिकली ये 3 टर्म्स बनेंगे और वो 3 टर्म्स x² से मल्टीप्लाई होंगे और 64 से मल्टीप्लाई होंगे। सबसे जो टॉप वाला बनेगा वो बनेगा 64 x की बार 8, सही है। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 64 x का स्क्वायर, वो जो 1 वाला टर्म बनेगा ना उसके लिए। फिर जो वो वाला बनेगा 2x³ वाला, उसके क्या आ जाएगा 264 x की पावर 5। फिर आखिरी में क्या आएगा, यहाँ लिख रखा है x³ - 1 उसकी पावर 6, अच्छा 6 नहीं आएगा, यहाँ पे तो क्यूब ही होगा ना, सिंपल क्यूब हो रहा होगा यहाँ पर। और ये c6 जो है ये तो सिंपल धोखेबाजी है, क्योंकि x6 तो सिंपल 1 होता है, तो तुम्हें बेसिकली बस इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब कर दो तो क्या आ जाएगा, x की पावर 9 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर -3 x की पावर 6 आ जाएगा, फिर प्लस में 3x³ आ जाएगा। ये सारे के सारे टर्म्स हैं। अब इनमें से देख लो तुम्हारे मतलब के कौन से हैं, अपने को तो सिर्फ इवन से मतलब है। तो x की पावर 6 इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अच्छा ये सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। फिलहाल तो हम 2 को कॉमन ले लिया सीधे सीधे, अब इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हटाओ इसको। ये देखो -62 कितना होता है, 6 × 5 / 2 यानी कि 3 × 5 15, तो यहाँ पे आ गया -15, ठीक है। तो ये भी हमने इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा ये भी अपने काम का है, तो 64 कितना होता है 62, जिसकी वजह से कितना आ गया +15,
राइट। तो ये भी हमने इन्वॉल्व कर लिया है 64x का स्क्वायर। तो अब इससे मेरे पास फिर से आएगा +15, मैंने ये वाला भी इन्वॉल्व कर लिया है। अब इससे मेरे को कोई मतलब है नहीं, x की बार 9 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 1 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इससे मेरे को मतलब है यहाँ पे आ रहा है -3, इससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो देख पा रहे हो कि ये और ये खत्म हो गया। 15 + 1 कितना होता है 16, 16 - 3 एक मिनट 13, 13 2 26, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी, मैंने बीच में -1 तो हटा ही दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। -1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ना -x की बार 0 है ये, तो इसका क्वेश्चन कितना होगा -1, ये भी तो हम इंक्लूड करेंगे ना यहाँ पे। तो ये बेसिकली 12 हो रहा है, तो 12 इंटू बेसिकली 24 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 की वजह से 2 बार हो गया। तो यहाँ पे 24 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। एक और चीज़ थी, इनइक्वालिटी के ऊपर मैंने 3 नोट बना रखे हैं, वो तो मैं याद रख लेनी चाहिए। पहला नोट है कि हम ए और बी मेथड जो है हमारे पास वो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का कि विच इज़ ग्रेटर, मानो कोई तुमसे बोलेगा 101 की पावर 50 है, 99 की पावर 50 + 100 की पावर 50, इन दोनों में से अगर मैं पूछता हूँ कौन सा बड़ा होगा, तो वो तुम्हें बताना है। तो मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूँ जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 11 देखो, सबसे बड़े तरीका ये होगा कि तुम लॉजिकली ये सोच के देखो, मुझसे कभी ये बोलता है कि यार ए और बी इन दोनों से कौन सा बड़ा है, तो मैं मानो ये बोल रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इसका एक तरीका ये भी होता है प्रूफ करने का, कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि a - b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अरे भाई b को इधर ले आ, कहने का मतलब ये है कि a - b जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, तब मेरी बात बन जाएगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। आई होप तो समझ में आ गया ये बात। तो मैंने ये सोचा कि मेरे को कुछ चीज़ें दिखने लगी थी, मैंने ये देखा यार कि ये 100 - 1 लिखा हुआ है, तो 100 सॉरी ये लिखा हुआ है 100 + 1, ये लिखा हुआ है 100 + 1, और जो 99 है वो लिखा हुआ है 100 - 1, ठीक है। तो दिमाग में एकदम से आ जाता है कि यार ये, और फिर 100 + 1 की बार 50 है, इसकी बार भी 50 है, तो ये तो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो सही है। तो अगर मैं इसका प्लस कर दूँ या इसमें माइनस कर दूँ तो कुछ बात बन जाएगी। तो फिर मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर a - b जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो दिमाग में एकदम से ये चीज़ स्ट्राइक कर सकती है कि मैंने ये कर लिया 101 की बार 50, और इसको मैंने माइनस कर दिया इसमें से, किसमें से 99 की बार 50 + 100 की बार 50, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और जब माइनस करोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसमें, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे करके माइनस कर दिया तो ये बन रहा है 101 की बार 50 - 99 की बार 50, ओके। और यहाँ पे एक और भी आ रहा है -100 की पावर 50, ओके परफेक्ट। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि 101 की पावर 50 जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। ओके सो अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 100 + 1, क्या लिखा हुआ है 100 + 1 की पावर 50, सही है। एंड सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9 सॉरी ये लिखा हुआ है 100 - 1 की पावर 50, ठीक है ना। ये सिंपल 100 - 1 की पावर 50 लिखा हुआ है, और यहाँ तो सिंपल 100 की पावर 50 लिखा हुआ है, ओके। अब मैं इसको देख रहा हूँ और इसको देख रहा हूँ, और दिमाग में आना चाहिए कि क्या करा जाए। तो ये सोच के देखो कि इसका जो सबसे पहला टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका जो सबसे पहला टर्म होगा वो क्या होगा, इसका सबसे पहला टर्म होगा 50c0 और फिर आएगा 100 की पावर 50, राइट। और इसके बाद कुछ और भी बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं प्लस के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है परफेक्ट। अब जरा बात करते हैं इस वाले की माइनस में। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे आ रहा है 50c0 और यहाँ पे आएगा, एक मिनट मैं पागल हूँ पूरा, एक मिनट क्या यार, जब मेरे को अब तो मुझे पता है ना, मैं पूरा समझाने की बैठ जाता हूँ बार बार। 100 + 1 की पावर 50 ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस में लिखा हुआ है 100 - 1 की पावर 50, सही है। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो बेसिकली 2 टाइम्स आएगा किसका 50c1 50c1 50c3 एंड सो ऑन टिल 50c49 तक, ठीक है, क्योंकि ऑड वाले टर्म्स आएंगे। और फिर है -100 की पावर 50, ये दे रखा है, ओके। अब देखो क्या आएगा, 50c1 है तो 50c1 करते ही यहाँ पर आ रहा है 100 की पावर 49, फिर प्लस में क्या है, फिर प्लस में आ रहा है 40 फिर आ रहा है 100 की पावर 40, 50 - 3 कितना होता है 47, और फिर प्लस करते करते बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है 100 की पावर 49, 100 की पावर 47, और ऐसे करते करते टर्म्स इतने बड़े बड़े किसी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो रहे हैं, और उसका भी 2 टाइम्स हो रहा है, उसका भी 2 टाइम्स हो रहा है, और फिर उसमें से जरा सा 100 की पावर 50 माइनस हो रहा है। तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि ये पक्का पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव आ गया दैट सिंपली मीन्स कि 101 की पावर 50 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, सिंपल, ठीक है। बल्कि कुछ चीज़ें तो यहाँ से क्लियरली दिख रही हैं, देखो ये जो 50c1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 50, सही है, लिख सकता हूँ 50 को मैं लिख सकता हूँ 100/2, 100/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पहला वाला तो टर्म ही क्या बन गया 100 की पावर 50, 100 की पावर 50, और 100 की पावर 50 जो है वो इससे कट जाएगा, तब भी बहुत सारे टर्म्स बच गए हमारे पास, वो भी 2 की मल्टीप्लिकेशन में होते हुए, तब भी बहुत सारे टर्म बच गए पॉजिटिव में। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया जो हमने इनइक्वालिटी का देखा कि अच्छा यार ये निकालना है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, और लेकिन बनते सारे के सारे यही हैं, मतलब इसी टाइप के बनते हैं। अब मैं दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का मन है नहीं, टू बी ऑनेस्ट,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब ये वाला देखो, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से मुझे बोला है 1 + 1/n की बार n दे रखा है, बोला कि ये जो होता है ये हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है। अब ये मैं कैसे मानूँ कि ये हमेशा 2 से 3 के बीच में होता है? तो ये सेकंड वाले का प्रूफ मैंने यहाँ दे रखा है, तुम चाहो तो जल्दी से इसको पढ़ो वरना मैं समझाता हूँ इसको। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें भाई, 1 + 1/n होल की बार n है, तो nc0 आएगा, फिर आएगा nc1 1/n, फिर क्या आएगा nc2 1/n का स्क्वायर, फिर nc3 1/n का क्यूब, फिर nc4 1/n की बार 4, और ऐसे चलता रहेगा ये आखिरी तक। बिल्कुल। अब सुनो, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि nc0 क्या चीज़ है? nc0 तो सिंपल सा 1 हो गया, और फिर ये क्या चीज़ है? ये है n, nc1 कितना होता है n, और n × 1/n कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो 1 + 1 कितना आ चुका है? 2 तो आ चुका, 2 तो आ चुका। अब सुनना, 2 के बाद क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है इसमें, और जो प्लस हो रहा है वो पॉजिटिव है। अच्छा, कोई बोलेगा पॉजिटिव कैसे, मैं कैसे मान लूँ? वो अभी हम प्रूव कर देंगे। फिलहाल अभी देख लो तो बस इतना मानो कि 2 के आगे कुछ प्लस हो रहा है, यानी कि पक्का या तो ये 2 से बड़ा होगा या 0 होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है या तो ये पॉजिटिव है या फिर ये 0 है, सीधे सीधे। सही है, 0 का भाई है। अगर मैं इसमें n = 1 डाल दूँ, देखो nc2 1/n का होल स्क्वायर है, उसको मैंने ये लिखा है, फिर nc3 1/n का होल क्यूब है, उसको मैंने ये लिख दिया है। इसके आगे भी जाएगा, ये डेफिनेट सी बात है, ये तो n तक जाएगा ना। आखिरी टर्म क्या होगा इसका? आखिरी टर्म होगा ncn 1/n की पावर n, है ना, ये होगा इसका आखिरी टर्म। तो वो ऐसे ही जाएगा आखिरी तक, ऐसे ही आखिरी तक जाएगा, पर हमें आखिरी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम समझ जाएंगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैंने डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया है। तो जो पहले 2 टर्म्स हैं उससे तो मेरे को 2 मिल गया, जो बाकी के 2 टर्म्स हैं उनको मैंने खोल के लिख लिया यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर n = 1 डाल दूँ, तो n = 1 डालते हुए होगा क्या? ये 2 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। यहाँ अगर तुमने 1 डाल दिया तो n - 1 नहीं है, तो 1 डालते क्या हो जाएगा? 1 - 1 यानी कि 0। फिर यहाँ क्या आएगा? अब तुम देखो, अब आगे जो पैटर्न बन रहा है वो क्या होगा? n × n - 1 × n - 2, यानी कि 1 यहाँ पर भी आएगा। फिर जो अगर तुम निकालोगे nc4, तो nc4 क्या होता है? हम क्या बोलते हैं nc4 क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ तुमसे 10c4, तो वो कितना होता है? 10, उसमें एक और कम कर दो 9, फिर 8, फिर 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा n, तो क्या आएगा? n, n - 1, n - 2, n - 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। तो हर बार n - 1 आएगा हर फैक्टर में, तो जब तुम 1 डालोगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो चीज़ है 1 + 1/n होल की बार n, अगर यहाँ पे तुम 1 डाल दोगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे 2 डाल दो, अगर तुम इसमें 2 डाल दो, तो पहले वाले बंदे के अंदर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 2, फिर 2 - 1, तो यहाँ पे आ गया 1, नीचे क्या रहेगा? 2, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ये बन रहा है 2 अपॉन समथिंग। बेसिकली ये चीज़ कुछ पॉजिटिव बन रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर टर्म में आएगा n - 2, n - 2, n - 2, सबके सब क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो 2 में तुमने कुछ पॉजिटिव जोड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये हमेशा या तो 2 से इक्वल होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। सिमिलरली अब मैं डालता हूँ इसमें 3 डालने के बाद क्या होगा? एक मिनट, अगर मैं इसमें और कुछ डालना चाहूँ तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक तरीके से वो बन जाएगी, जो तुम्हें वो जीपी याद है, जीपी, उस टाइप का कुछ बनेगा ये। देखो कैसे, ये 2 और 2 कट गया यहाँ पर, ये है 2, फिर देखना अब आगे क्या बनना है, ये बनना है 1/2 का स्क्वायर। सही है। अगर तुम यहाँ पर 3 डाल दो, तो 3 डालते हुए क्या होगा? 2 + 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 9, बेसिकली यहाँ बन रहा है 1/3 स्क्वायर। और फिर यहाँ पर कुछ और भी जुड़ रहा है, जो भी ये जुड़ेगा ये कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी 3 के बराबर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये वो करेगा, क्या कहते हैं इसको, कैसे समझाया जाए इसको, ये जुड़ करके जब भी जुड़ेगा तो ये 3 के बराबर नहीं हो पाएगा। जीपी पड़ी थी ना, जीपी कन्वर्जिंग सीरीज, इनफाइनाइट तक भी अगर तुम ऐड करते जाओ तो वो मतलब 3 तक जुड़ नहीं पाएगा। तो ये उस टाइप का कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये जो सारा टर्म बन रहा है यहाँ पर, तुम देखना ये क्या बन रहा है। देखो, अगर मैं तुम्हें 3 दिखाऊँ तो मैं 3 दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 के लिए तो तुम ज़्यादा अच्छे से पैटर्न समझ नहीं पाओगे। अगर मैं 3 दिखाऊँ तो 2 तो यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से क्या आएगा? इसकी वजह से आ रहा है 3/9, यानी कि 1/3। फिर अगले वाले के लिए देखो क्या आने वाला है, अगले वाले के लिए तुम देखोगे तो कुछ यहाँ पर आ रहा है 1/3 का स्क्वायर आएगा। फिर आगे वाले के लिए देखोगे तो आएगा 1/3 का क्यूब आएगा, और ऐसे ही करते हुए चला जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये आगे तक कभी भी 1 के बराबर तक नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि 1/3 है, और फिर उसका भी 1/3 हो गया, फिर उसका भी 1/3 हो गया, तो ये कभी भी 1 नहीं हो पाएगा इनका सम। और अगर कभी भी ये 1 नहीं हो पाएगा तो ये कभी भी क्या नहीं हो पाएगा? तो ये कभी भी क्या नहीं हो पाएगा? ये कभी भी 3 भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई बोलेगा अगर इसमें हम n = 3 डाल देंगे तो चौथे टर्म में तो काम तमाम भाई। अगर nc4 निकालूं तो nc4 कितना होता है? nc4 होता है n × n - 1 × n - 2, सही है, इंटू n - 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अगर तुम इसमें n = 3 डाल दोगे तो ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ सही बात है, बस ये 2 टर्म्स तक ही दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें 2 टर्म्स दिखेगा, 1/3 स्क्वायर, और उसके बाद फिर सब 0 0 0 हो जाएगा, सब 0 0 0 हो जाएगा। पर अगर तुम कोई बड़ा नंबर भी ले लोगे तब भी हम ये चीज़ बोल पाएंगे कि कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीपी टाइप की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीपी टाइप की हमारे सामने एक चीज़ यहाँ पे आके प्रकट हो जाएगी। ओके, तो इसका बस इतना सा बात बन गई कि 1 + 1/n होल की बार n जो है ये हमेशा 2 से 3 के बीच में होता है। अगर n तुम्हारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो इसके ऊपर बेस करके हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? फाइंड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन है किससे? फाइंड पॉजिटिव, अच्छा, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो कि इससे बड़ा है।
ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस 2002 में, AI ट्रिपल ई 2002 में आया हुआ है ये वाला। तो देखो 1.001 है और उस पूरे की बार क्या दे रखा है, 10,000 है, 10,000। सही है। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखोगे तुम लिख पाओगे, जैसे तुमने ये देखा तुम समझ में आ गया यार बाइनोमियल थ्योरम तो लगेगा लगेगा इसके अंदर, तो मैंने इसको लिख लिया 0.0001 और उस पूरे की बार क्या लिख लिया इसको 10,000। फिर तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये चीज़ आनी चाहिए कि ये तो कुछ इस टाइप का लिखा है 1+1/n, समझ में आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1+1/10,000 और उस पूरे की बार 10,000। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये हमेशा कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस थिंग, तो क्या आएगा 3 आएगा, सिंपल। चलो तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम जरा ये वाला रिजल्ट देखते हैं कि ये कुछ लिखा हुआ है मेरे सामने। तो ये मैं तुम्हें अभी इसका जो ठीक नेक्स्ट वाला होगा जिसमें हम फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी कि तुम जल्दी से ऐसे समझ सकते हो कि n फैक्टोरियल दे रखा है, n फैक्टोरियल, और बोला गया ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, n/3 होल की बार n से। ओके, ये मुझसे बोला गया है। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना बहुत आराम से, बहुत ही सिंपल सी बात है। मानो दोबारा सामने कोई लिख देगा 7 फैक्टोरियल, मानो किसने लिख दिया 7 फैक्टोरियल, और बोला गया कि ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा 7/3 होल की बार 7 से। यही तो बोल रहा है, अगर तुम इसमें n=7 डाल दोगे तो ये बोल रहा है वो, सही है। अब मैं कैसे मान लूँ ऐसा होगा, है ना। ये तो तरीका कि तुम 7 फैक्टोरियल निकाल लो, वो आएगा 5040 और फिर इसको कैलकुलेट करो और तुम देखोगे तो ऐसा हो रहा होगा। एक तरीका लॉजिकली सोचो, क्या देखो पी 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, राइट। ऐसे तो होता है 1 2 3, मैंने पूरा ऐसे लिख दिया वर्टिकली। अब सोचो 1 जो है 1, ये पक्का ग्रेटर देन है क्या 7/3 से, नहीं। रहने दो, ये तुम अभी समझ नहीं पाओगे, एक मिनट रुक जाओ, रहने दो इसको। तुम अभी के लिए बस ये मान लो कि ऐसा हो रहा है क्या कि n/3 होल की पावर n, और ये दे रखा है n फैक्टोरियल, राइट। इस टाइप का मुझे कुछ दे रखा है। अब इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि अगर मानो मैंने इसमें n=100 डाल दिया, सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3 होल की पावर 100, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 100 फैक्टोरियल। इससे अच्छा होगा कि यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, तो तुम 300 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और उसके बाद 300 हो जाएगा, सही है। अब 300/3 कितना होता है, 300/3 होता है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, सही। और क्योंकि तुमने 3 डाला है तो यहाँ पे आ जाएगा 300, सही है। तो हमने इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ प्रूव कर दी एक तरीके से कि 100 की पावर 300 जो है वो लेस देन है 300 फैक्टोरियल से, समझ गए, बिल्कुल क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया प्रूव करो, मतलब पूछा गया कि कौन सा ग्रेटर देन होगा, 100 की बार 100 या फिर 300 फैक्टोरियल। तो मैंने ये तो देख लिया अभी कि 100 की बार 300 जो होता है वो 300 फैक्टोरियल से क्या होता है, छोटा होता है। अब 100 की बार 100 जो है वो तो यार डेफिनेट सी बात है कि वो 100 की बार 300 से छोटा होगा। अरे यार 2 की बार 4 लिखा हुआ है और 2 की बार 10 लिखा हुआ है, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पर है 100 की बार 100 है, 100 की बार 300 है। तो अगर ऐसा है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 100 की बार 100 जो है वो 300 फैक्टोरियल से छोटा है, यानी कि ये बड़ा होगा, सिंपल, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 300 की बार 300 का स्क्वायर रूट और यहाँ लिखा हुआ है 300 फैक्टोरियल। तो 300 में कैसे ला सकता हूँ मैं, 900 डालता हूँ इसमें, तो 900 अगर मैं डालूंगा इसके अंदर तो क्या आएगा, 900/3 होल की पावर 900 आएगा, है ना। ये n/3 की पावर n है और यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल, यानी कि 900 फैक्टोरियल। और वो इसके साथ ऐसा दिख रहा होगा मेरे को, पर इसका कोई सेंसर बना क्या, एक मिनट, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे 300 बन गया जो मेरी रिक्वायरमेंट भी है, पर मेरे को यहाँ पर 300 चाहिए और यहाँ पर बन रहा है 900 फैक्टोरियल, मेरे को चाहिए 300 फैक्टोरियल। यार ऐसे तो कुछ बात बनने वाली है, तो मैं ज़रा फिर से देखता हूँ इसको। यहाँ दे रखा है 300 की पावर 300 है और फिर उसका स्क्वायर रूट दे रखा है, बेसिकली उसका डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पर दे रखा है 300 की पावर 150, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ मेरा अटेम्प्ट हो सकता है कि मैं 100 मतलब क्या नाम है 150 लाने की कोशिश करूँ, पर अब मैं वो कहाँ से लाऊँ, है ना। ये वाली बात भी तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि 150 कहाँ से लाया जाए। तो कैसे सोचना है इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को 150 लाना है कहीं से और फिर इस 150 को 300 में कन्वर्ट भी करना है। एक्चुअल में एक और चीज़ है, ये दोनों के दोनों उसके ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं, रशियन ओलंपियाड के। मुझे नहीं लगता IIT कभी पूछेगा इसको, रशियन ओलंपियाड का है ये, ठीक है। तो कैसे लाया जाए इसको, मेरे को तो बस इतना पता है अभी तक कि 100 की पावर 300 जो होता है वो 300 फैक्टोरियल से क्या होता है, छोटा होता है, इतना तो पक्का एकदम। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 100 की पावर 300 जो है उससे छोटा होता है, मान लो ये क्या, ये, तब मैं ये बोल पाऊंगा कि 300 फैक्टोरियल जो है वो रूट की बार इससे बड़ा होता है ना। वही उसने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो यही पूछ रहा है।
तो लेकिन अब मैं ये कैसे प्रूफ करूँगा? चलो अगर मैं ऐसा कर भी लूँ तो ये कैसे पता लगाऊंगा? और कोई बोलेगा कि 300 के बाद 300 का जो स्क्वायर रूट है वो तो इससे भी बड़ा हो सकता है, पर मैं सिर्फ एक गैस ले रहा हूँ यहाँ पर। गैस क्यों मार रहा हूँ मैं? क्योंकि ये कुछ मैच कर रहा है ना, 300 के बाद 300 है, 100 के बाद 300 है, तो ऐसी गैस मारते हैं, अगर हो जाए तो हो जाए, वरना तो छोड़ देंगे पेपर में अगर आ गया तो। पर फिलहाल करेंगे कैसे, इसको भी कैसे प्रूव करें? ये भी कोई सिंपल चीज़ तो लग नहीं रही देखने में। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा सच है, सिर्फ अपने दिमाग में जब भी इनइक्वालिटी प्रूव करनी हो तो दिमाग में सोच सकते हो कि अच्छा मान लेते हैं ऐसा है, और फिर उसको उल्टा खींच के लाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लिया तो ये बन गया 300 की पावर 150। ठीक है, और वो ऐसा यहाँ पे आ रहा है 100 की पावर 300। सही है, ओके। फिर अब यहाँ पे 100, यहाँ पे 300 है, तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 150 इंटू 100 की पावर 150। मैंने तोड़ लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 100 की पावर 300 है, तो एक मिनट, अब 100 की पावर 150 है, तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 150 प्लस 150, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कट जाएंगे, और तो ये आ गया 3 150। अरे यार हो गया अब तो, ये देखो ये सही आ गया एकदम। मैं दिखाता हूँ मैं क्या समझ गया, एक मिनट अभी समझा देगा, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो भाई स्टार्टिंग इसकी कुछ ऐसे हो रही है, 100 की बार 150 और दे रखा है 3 की बार 150, तो हमें पता है कि पक्का ये ग्रेटर देन है। तो मैं लोग यहाँ से क्यों शुरू किया? मैंने यहाँ से इसलिए शुरू किया, अभी मैंने तो अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग दिखाई कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। अभी तो दिखाया ना, मैं उल्टा लेकर चला गया तो मुझे ये चीज़ दिख गई मेरे को, तो अब मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा। जब मैं अपने ओलंपियाड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 100 की बार 150 जो है वो 3 की बार 150 से क्या होगा, ग्रेटर, मतलब पक्का बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 150 से, 100 की बार 150 से दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ कर दो। क्यों करा वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा था, मेरे को स्ट्राइक नहीं किया। ये लाइन ऑफ थिंकिंग थी जो अभी हम लोगों ने देखा, जब मैंने इसको रिवर्स साइकोलॉजी ले गया, मैं रिवर्स स्टेप लिया तब ऐसा हो रहा था। तो ये बन गया 100 की पार 300, और यहाँ बन गया 300 की पार 150। ठीक है, और 300 की पार 150 को हम लिख सकते हैं क्या, 300/2। भाई 150 को मैंने लिख दिया 300/2, 300/2, इस बाई 2 को मैंने यहाँ लिख दिया रूट। सही है। अच्छा, 100 की बार 300 से बड़ा क्या होता है, 300 फैक्टोरियल। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने रिजल्ट से किया, तो 300 फैक्टोरियल किससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो बस ये ग्रेटर देन हो गया, तो 14th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसका जो रिजल्ट है ना, ये जो आ रहा है n/3 की बार n और ये n फैक्टोरियल, ये एक्चुअल में मैं इसका अगर तुम्हें बताऊँ तो एक कैलकुलस से आता है, जल्दी से अगर तुम निकालना है। e की पावर x एक चीज़ होती है, उसका एक्सपेंशन होता है, हम कैलकुलस में पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो वहाँ से ये हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 1 + x 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आता है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आता है x³/3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते आगे में आएगा x की पावर n/n फैक्टोरियल, और ये करते करते इन्फिनिट तक जाता है। सही है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं e की पावर x की बात करूँ और मैं बात करूँ x की पावर n/n फैक्टोरियल की, तो अच्छा ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ये हम लिमिट्स में पढ़ेंगे। लिमिट्स में एक टॉपिक होगा एक्सपेंशन, उसके अंदर पढ़ाऊंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सही है, जिसको आता है वो पढ़ सकता है, कोई 12th क्लास का बंदा है वो देख रहा है वो समझ सकता है इस चीज़ को। तो e की बार x है और x की बार n/n फैक्टोरियल है। क्या तुम ये समझ गए कि e की बार x जो होगा इससे बड़ा होगा? इससे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि तुम देखो ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म है x/n की बार n फैक्टोरियल, इसके अलावा कितने सारे टर्म जुड़ रहे हैं, तो e की बार x पक्का इससे तो बड़ा ही होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो बस अब मेरा जो है काम हो चुका है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n डाल दूँ तो ये बन गया e की पावर n, ये बन गया n/n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, और एक मिनट, और ये ऐसे आ गया कि पक्का ग्रेटर देन होगा, मैंने x की जगह पे n डाल दिया। सही है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं इस n फैक्टोरियल को इधर ले जाता हूँ, तो n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n/e इस पूरे की पावर n। अब यहाँ पर e क्या है यार, e तो सिंपल 2.7 समथिंग है ना। अगर तुम सोचो यहाँ पे e की जगह पे 3 कर दोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, तो पक्का ये ऐसा हो जाएगा n/3 की पावर n। तो हेंस प्रूफ, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है जो लिमिट से लाया गया है, तो तुम वैसे कर सकते हो, वरना इसको छोड़ दो, तुम सिंपल रट भी सकते हो इसको। ऑल देन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वाले में।